अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तालिबा मुकम्मल तौर पे होश में आ चुकी है। होश में आने के बाद सबसे पहले उसने क्या पूछा? पुलिस रिपोर्ट में किसको इस सारे के सारे मामले का जिम्मेदार ठहराया गया है? हॉस्पिटल से पहली वीडियो फातिमा को सबसे ज़्यादा जो दुख है वो किस बात का है? आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जिसको ज़िंदगी देना चाहे, कुछ भी हो जाए, वो फिर मौत के मुंह में भी जाकर जो है अल्लाह ताला उसको निकाल देता है। जिस तरह खौफनाक अंदाज में उस बच्ची ने छलांग लगाई थी और जिस तरह से हमने देखा, हमारा खौफ, डर, जितने लोगों ने वीडियो देखी, ऐसा नहीं लगता था कि वो सर्वाइव कर पाएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जान बचा ली। रिक्वेस्ट है जी, वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में छलांग लगाने वाली तालिबा फातिमा मुकम्मल तौर में होश पे आ गई है और हालत जो है उनकी बड़ी बेहतर हो चुकी है और वेंटिलेटर से उनको हटा दिया गया है। अब जी सोशल मीडिया पर फातिमा की हॉस्पिटल से वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें डॉक्टर ने उनसे बात की है और वो कह रहे हैं कि वो उनके इशारों को समझ भी रही है और इशारों में जवाब भी दे रही है। डॉक्टर के पूछने पर वो आंखों के इशारे से जो है वो बात समझाने की कोशिश भी करती है। डॉक्टर से उससे जो है वो बात करने की कोशिश भी की और फिर हाथों की हरकत से भी वो बताने की कोशिश करती है। सब बातें उसको समझ आ रही हैं, उनका दिमाग अब काम कर रहा है, वो चीज़ों को समझ रही हैं, वो लोगों को पहचान रही हैं। लड़की ने अपने अहले खाना से भी बात कर ली है। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि तालिबा खुद सांस ले रही है, ऑक्सीजन सपोर्ट जो है वो जारी है, लेकिन वेंटिलेटर से उनको हटा लिया गया है। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं जी, और फातिमा की हालत अब माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है। अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची की जहनी और जो जिस्मानी सेहत है इसकी बहाली के लिए आला सतह का एक जो है बोर्ड भी तश्कील दे दिया है, जहाँ पर नफ्सियाती पहलुओं पर भी अब काम किया जा रहा है, क्योंकि जो उन्होंने किया उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पर वो यहाँ से फिट होके जाएँ। प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर साहब ने बताया कि जी तालिबा के इलाज के लिए जो तश्कील दिया गया मेडिकल बोर्ड है उसमें हमने मज़ीद जो है लोगों को ऐड किया है और माहिर नफ्सियात की टीम ने भी बच्ची के साथ जो है उनके अहले खाना से मुलाकात की ताकि जो वाकई के मुहर्रिकात हैं और बच्ची की जहनी कैफियत इसका बारीक बेनी से जायज़ा लिया जाए और समझा जाए कि बच्ची ने इंतहाई कदम, अफसोसनाक कदम क्यों उठाया है। अब जी मीडिया से भी बात की है, डॉक्टर से उन्होंने बताया कि हम जो है जो हमारा मेडिकल बोर्ड है वो एक एक चीज़ पर काम कर रहा है। अब अपनी जान लेने की कोशिश करना है, इसके मामले में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है। हमें समझने की ज़रूरत है कि ज़हनी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा इस बात को सोचती हूँ कि जब आप मुकम्मल तौर पर डैमेज होते हैं, आपको इतने आप डैमेज हो जाते हैं कि आपको और कोई रास्ता नहीं मिलता, आपके पास आपका कोई अपना नहीं होता जिससे आप बात कर सके या वो उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके, आप अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। वो क्या लेवल होगा? हमें अपने इर्द गिर्द लोगों को समझने की ज़रूरत भी है, उनसे बात करने की भी ज़रूरत है और पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि खुदा के लिए अब वो दौर नहीं रह गया कि जब आप मार, ज़बरदस्ती, डांट और अजियत दे के बच्चों को जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ भेज देते हैं और सोचते हैं कि जी वो घर आकर नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आजकल का माशरा बच्चों को इतनी उनके जहन में चीज़ें डाल देता है कि आप कितने डैमेज हो चुके होंगे कि आपको लगा होगा कि अब कोई रास्ता नहीं और अपनी जान ले लें। हमें इस पर जो है बात भी करनी चाहिए, हमें अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ जो है वो हर हाल में कम्युनिकेट करना चाहिए और अब प्यार से चीज़ों को मैनेज करके समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अब जो रिपोर्ट पुलिस ने तैयार की है जिसे आला हुकाम को भेजा जाएगा, और ज़राए ने बताया कि रिपोर्ट में पुलिस ने किसी को भी वाक़ई का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। रिपोर्ट में लड़के और ना ही यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहराया गया है, बल्कि रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को इमारत की खास जगहों पर शीशे और जालियां लगाने का कहा गया है, क्योंकि इससे पहले भी यूनिवर्सिटी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 15 से 20 दिन के अंदर ये दूसरा वाक़या है। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने अस्पताल का दौरा किया, बच्ची से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और घरेलू कशीदगी समेत वाक़े की तमाम पहलुओं की हम जो है तहकीकात कर रहे हैं। मज़ीद कहा कि पसंद की शादी और तालीम से मुतालिक जो दबाव है, इन सारी चीज़ों पर जो है वो जायज़ा लेना चाहिए। वाक़े से कबल आखिरी कॉल, मोबाइल रिकॉर्ड की फ्रांसिक जांच भी की जा रही है। चेयरपर्सन की जानिब से कहा गया कि इस वाक़े से कबल और बाद के तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लाए जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताती चलूँ, ये बात हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, बहुत 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 समझने की ज़रूरत है कि जब इंसान बच जाता है, इस माशरे का अलमिया ये है कि जब इंसान बच जाता है तो फिर कहा जाता है कि यार लड़की की गलती होगी, लड़की का चक्कर होगा, लड़की के फ़लाँ के साथ ताल्लुकात होंगे, लड़की के ढींग के साथ ताल्लुकात होंगे। एक मैंने कल वीडियो देखी
जिसमें एक साहब जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर से बैठकर बोल रहे थे कि लड़की के फ़लाँ लड़के के साथ जो है वो ताल्लुकात हैं। भाई ताल्लुकात बहुत आप बड़ी बात बोल रहे हैं। लड़की बच गई है तो अब उसके ताल्लुकात भी निकल आएंगे, उसके ये भी मसले निकल आएंगे, उसके वो मसले भी निकल आएंगे, विक्टिम ब्लेमिंग भी होगी। जो बंदा बच जाए उसको ये दुनिया जीने नहीं देती, उसको आप हर तरह से इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं कि वो सोचता है कि मैं बच क्यों गया, अल्लाह ने मुझे बचाया क्यों। और जो बंदा इस दुनिया से जो है वो मर जाए, जिंदों को नोच खाती है ये दुनिया, और जो मर जाते हैं उनको बोलती है कि फ़लाँ बंदा तो बड़ा अच्छा था, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। हमारा ये एक ट्रेंड है, एक सिस्टम है, ये हमने एक बड़ा इजी नॉर्म बना लिया है। जो मर जाए वो कितना भी जालिम जाबिर क्यों ना हो, भाई वो तो बड़ा अच्छा था। लेकिन जो ज़िंदा बच जाए वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये तो हो गई ख़राब। तो अब इस बच्ची को विक्टिम ब्लेमिंग में सिर्फ ये कहूँगी कि नहीं करने की ज़रूरत। और ये जो अफसोसनाक वाक़यात इस यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक करके हुए हैं, वहाँ के बच्चों की ज़हनी सेहत भी डेफिनेटली बड़ी मुतासर हुई होगी और बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहे होंगे, क्योंकि एकदम से एक बंदा सही हो और वो खूनम खून हो जाए, और अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी दी है, बचाया है। आपने कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स करें, और रिक्वेस्ट है विक्टिम ब्लेमिंग ना करें। अल्लाह ने अगर किसी बंदे को बचा लिया है तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।